तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक सीक्रेट लैब को दिखाया जाता है जहां पर कुछ साइंटिस्ट एक दूसरी दुनिया के पोर्टल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। शुरुआत में इन्हें लगता है कि इनका प्रोजेक्ट मिशन सक्सेस हो गया है क्योंकि इनका एक साथी इस पोर्टल से दूसरी दुनिया में सुरक्षित चला गया था। अब इनका साथी इनसे कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी आवाज इनको क्लियर सुनाई नहीं देती है। उसके थोड़ी देर बाद उस पोर्टल से एक लिक्विड निकलता है जिसे देखकर सारे साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल ये एक एलियन होता है और देखते ही देखते सारे साइंटिस्ट को मार देता है। एक साइंटिस्ट यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो एलियन इसे भी मार देता है। अब कहानी एक बूढ़े आदमी की तरफ शिफ्ट होती है। इस बूढ़े आदमी के सामने जूसी नाम का एक और आदमी बैठा होता है। जूसी एक डिटेक्टिव था। जूसी सामने बैठे बूढ़े आदमी से एक केस के बारे में बात करता है। दिखने में तो यह आदमी बहुत शांत होता है लेकिन इसने म्यूजियम से एक नेकलेस चुराई होती है और उसी केस की तहकीकात जूसी कर रहा है। थोड़ी ही देर में वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है और जूसी को घायल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर जूसी उसे अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर देता है। जब जूसी वापस अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, यानी उसके घर में पहले से ही कोई दाखिल है। जूसी के घर में यंगलिन नाम की एक लड़की मौजूद होती है। यंगलिन जूसी को अपने पिता की फोटो देती है और वो जूसी को इन्हें ढूंढने के लिए कहती है। दरअसल वो 15 साल पहले ही गायब हो चुके थे लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने यंगलिन को 10 दिन पहले ही ये तस्वीर कुरियर किया है। अब यंगलिन चाहती है कि जूसी इस केस को सॉल्व करे। जूसी जिस भी केस को अपने हाथ में लेता है उसे हर हाल में सॉल्व करता है। आज तक की लाइफ में जूसी ने कभी कोई केस वापस नहीं किया है, इसलिए यंगलिन ने इस काम के लिए जूसी को चुना है। इस फोटो के पीछे एक सिंबल के साथ साथ एक कोड भी लिखा होता है। जब जूसी इस कोड को सॉल्व करता है तब उसे एक कोऑर्डिनेट मैप लोकेशन का पता चलता है, जिसके बाद जूसी और यंगलिन उस जगह पर जाते हैं। यह जगह काफी सुनसान और जंगली इलाके में होता है। चलते चलते यंगलिन एक खाई में गिर जाती है। हालांकि जूसी उसे पकड़ लेता है मगर ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब इनकी आंखें खुलती है तब इनके सामने एक गुफा होती है। जूसी उस गुफा के अंदर जाने का डिसाइड करता है। अंदर जाने पर इन्हें एक खुफिया टनल मिलती है और ये टनल उसी लैब तक जाती है जो हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। हमें यही पता चलता है कि यंगलिन के पिता इस लैब के प्रोफेसर थे जो दूसरी दुनिया के पोर्टल पर रिसर्च कर रहे होते हैं, मगर वो एलियन के हमले में मारे जा चुके हैं। इस जगह पर उनके साथियों की भी लाशें पड़ी होती है। जूसी और यंगलिन ये देखकर काफी हैरान होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ है। अब ये दोनों इस जगह की अच्छे से छानबीन करने लगते हैं। इसी बीच यंगलिन गलती से एक बटन को प्रेस कर देती है जिससे उस पोर्टल का दरवाजा खुल जाता है और डिटेक्टिव जूसी इस पोर्टल के उस पार चला जाता है, यानी अब जूसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। जूसी कुछ समझ पाता लेकिन उससे पहले एक खतरनाक एलियन उसके सामने आ जाता है और जूसी पर अटैक कर देता है, मगर जूसी जैसे तैसे करके पोर्टल के इस पार यानी अपने दुनिया में आ जाता है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये दोनों उस पोर्टल को बंद किए बिना ही यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे पोर्टल ब्लास्ट हो जाती है और उस पोर्टल की सारी एनर्जी जूसी के अंदर आ जाती है। जूसी अब आम इंसान से काफी अलग हो चुका था। जब जूसी को होश आता है तब उसे यंगलिन कहीं दिखाई नहीं देती है। उसके बाद जूसी आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसे आसपास की सभी चीजें अजीब लगने लगी थी। फिर उसके सामने एक एलियन आता है जिसे जूसी बहुत बुरी तरह से पीटता है, मगर जब जूसी का भ्रम टूटता है तब वो देखता है कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि एक आम इंसान है। जूसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जूसी उस फोटो को देखता है जिसे यंगलिन ने दिया था। जब जूसी उस फोटो को ध्यान से देखता है तब उसे यंगलिन के पिता के पीछे एक घर होता है। उस घर पर मकान नंबर और एड्रेस लिखा होता है। उसके बाद जूसी उस घर की तलाश में निकल पड़ता है। जूसी वहां पहुंचकर एक आदमी से उस घर के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उस घर का रास्ता जूसी को बताता है। जब जूसी उस घर के अंदर जाता है तब वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि सालों से उस घर की सफाई नहीं हुई है। इस घर में बहुत सारी पेंटिंग छत से लटकी हुई थी। इन्हीं तस्वीरों में जूसी यंगलिन के साथ उसके पिता को देखता है। इनके साथ एक औरत भी होती है जो अपने चेहरे को छिपाई हुई थी और अंदर जाने पर जूसी को कई तरह की जहरीली दवाइयाँ भी मिलती है। वही हम देखते हैं कि जब जूसी आगे बढ़ता है तब शीशे में उसकी परछाइयाँ उसे ही घूर रही होती है। उसी वक्त जूसी को घर में किसी और के भी होने का एहसास होता है, इसलिए वो लालटेन दीप लेकर बाहर आने लगता है। आते समय जूसी देखता है कि यंगलिन और उसके डैड की फोटो से वो औरत गायब है जिसने अपने चेहरे को ढक कर रखा था। इससे डिटेक्टिव जूसी चौंक जाता है। उसी वक्त जूसी पर एलियन जैसी दिखने वाली एक लेडी अटैक कर देती है, जिससे जूसी वहीं पे होश हो जाता है। अगली सुबह जब जूसी को होश आता है तब उसके सामने यंगलिन होती है। जूसी यंगलिन को उस एलियन और तस्वीर के बारे में बताने की कोशिश करता है,
जिस पर एंगलिन उससे कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है और हाँ मैंने तुम्हारे काम के पैसे भी दे दिए हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जूसी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अपने डैड के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद एंगलिन जूसी को अपने मॉम के कब्र पर लेकर जाती है और उससे कहती है मेरी मॉम और डैड की शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मॉम की तबीयत खराब हो गई और उनका बिहेवियर पागलों की तरह हो गया। वो हमेशा यही कहती थी वो एलियन हम सबको मार देगा, वो एलियन हम सबको मार देगा। इसलिए डैड ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, जहाँ पर कुछ दिनों बाद मॉम ने सुसाइड कर ली और उसी दिन से मेरे पिताजी भी गायब हो गए। फिर जूसी एंगलिन से पूछता है क्या तुम्हें एलियन के बारे में कुछ पता है, जिस पर एंगलिन कहती है जहाँ तक मुझे पता है इस गांव में एक और पोर्टल है जिसके जरिए कोई भी अपनी दुनिया से एलियन की दुनिया में जा सकता है। उस पोर्टल की चाबी इस गांव के मुखिया के पास होती है। अब एंगलिन जूसी को उस मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ उसकी मॉम को रखा गया था। ये दोनों यहाँ डॉक्टर से मिलते हैं जो इनसे मिलकर काफी खुश होता है। डॉक्टर इन दोनों को उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ एंगलिन के मॉम को भर्ती किया गया था। उसी वक्त जूसी देखता है कि एक पागल औरत इन पर नजर रखी हुई है। फिर डॉक्टर जूसी से कहता है छोड़ो इसे, ये पागल औरत है। जब ये बाहर आते हैं तब वो पागल औरत जूसी को देखकर चिल्लाने लगती है। वो कहती है इसे वापस भेजो, ये मर चुका है। उसके बातों को सुनकर जूसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले सीन में जूसी और एंगलिन रात को उस मेंटल हॉस्पिटल में चुपके से घुस जाते हैं क्योंकि जूसी को लगता है डॉक्टर ने हमसे कुछ छिपाया है। इसलिए जूसी और एंगलिन उस पागल औरत के पास जाते हैं और ये दोनों उस औरत से पूछताछ करने लगते हैं। तभी इन्हें किसी के आने का एहसास होता है, जिससे ये दोनों वहीं बेड के नीचे छिप जाते हैं। यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि दो एलियन आते हैं। अब एलियन उस बूढ़ी औरत के पास आकर उस औरत को बेरहमी से मार देते हैं। एक एलियन एंगलिन को देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर जूसी गुस्से में आकर उन दोनों एलियन को मार देता है। जूसी उन एलियन को मारने में इसलिए कामयाब हो पाता है क्योंकि उस लैब में पोर्टल ब्लास्ट होने की वजह से उसकी सारी एनर्जी जूसी के अंदर आ गई थी। जूसी वापस घर आकर काफी परेशान होता है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। अब जूसी फैसला करता है कि वो उस गांव में जाएगा जहां वो पोर्टल बना है जिसके बारे में एंगलिन ने बताई होती है। जाते समय रास्ते में जूसी पर एक एलियन हमला कर देता है, जिसके कारण जूसी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो एलियन जूसी को मारने वाला ही था। उसी वक्त एंगलिन आकर अपनी कार से उस एलियन को हिट कर देती है, जिससे जूसी की जान बच जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर उस गांव में जाते हैं जहां वो दूसरा पोर्टल होता है। ये दोनों उस पोर्टल तक पहुंचते लेकिन इससे पहले इन्हें एक बच्चा देख लेता है और बेल बजाकर सभी गांव वालों को आगाह कर देता है। उसके तुरंत बाद ही जूसी पर कुछ नकाबपोश लोग अटैक कर देते हैं, मगर जूसी सबका सामना करते हुए उस पोर्टल तक पहुंच जाता है। फिर गांव का मुखिया इनके सामने आता है और एंगलिन को देखते ही इसे पहचान जाता है। फिर मुखिया एंगलिन से कहता है तुम्हारे पिता गद्दार थे, हम लोग एलियन को भगवान मानते हैं और हमारे समुदाय के लोग इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने इसे मजाक समझकर इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, मगर ये बात हमारे गॉड को पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हारे पिता को उन्होंने अपने अंदर खींच लिया। इसी बीच वो पोर्टल खुलने लगती है। इन सब गांव वालों को लगता था कि इस पोर्टल के पीछे भगवान रहते हैं, इसलिए पोर्टल खुलने की वजह से ये लोग काफी खुश होते हैं। मगर उस पोर्टल से वही एलियन निकलता है जिसने शुरू में लैब पर हमला किया था। अब एलियन एक एक करके सबको मारने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जूसी और एंगलिन पोर्टल के अंदर यानी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इन्हें यहाँ एंगलिन की एक फैमिली फोटो मिलती है जो उसके डैड लेकर आए होते हैं। तभी वहाँ बहुत जोर से तूफान आती है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब जूसी को होश आता है तब उसे एंगलिन कहीं दिखाई नहीं देती। जूसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कहानी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।